सबसे बड़ा हमला, सबसे बड़ा धमाका। पुतिन ने जला डाली यूक्रेन की कैबिनेट बिल्डिंग, जहां जेलेंस्की लेते हैं युद्ध के सबसे बड़े फैसले। जेलेंस्की के दफ्तर को पुतिन ने निशाना बनाया है। यही जेलेंस्की का मंत्रिमंडल युद्ध का एक एक फैसला पास करता है। यहीं पर जेलेंस्की बताते हैं कि रूस में हमले की उनकी नई रणनीति क्या है, कहां से गोला बारूद आएगा और किस मोर्चे पर कैसे लड़ने की तैयारी है। जेलेंस्की की इस बिल्डिंग को टारगेट करने का मतलब है यूक्रेन की लीडरशिप का डेथ वारंट जारी हो गया है। पुतिन ने इस इमारत पर दागी है सबसे सटीक मिसाइल। यूक्रेन पर नया हमला पुतिन का सबसे बड़ा मैसेज है। क्या अब यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की पर गिरने वाली है व्लादिमीर पुतिन की मिसाइल? यूक्रेन सरकार के बिल्डिंग पर हमले के बाद क्या पुतिन का अगला टारगेट अब जेलेंस्की का महल होगा? क्या जेलेंस्की की जान पर सबसे बड़ा खतरा मंडराने लगा है? जेलेंस्की पर अटैक से पहले क्या पुतिन ने इशारा कर दिया है? कीव के आसमान में तेजी से टारगेट की तरफ बढ़ रही इस क्रूज मिसाइल को देखिए। ये रूस की कलीब क्रूज मिसाइल है जो रूस लगातार यूक्रेन पर फायर करता रहा है। ऐसी कई मिसाइल कीव पर दागी गई। कीव के ऊपर से गुजरती इस मिसाइल को स्लो मोशन में देखिए। ये 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। ये 2500 किलोमीटर की रेंज तक अटैक करती है। इसी कैलिबर मिसाइल से कीव पर हमला हुआ है। बहुत बड़ा हमला। ये रूस का अब तक का सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। 2022 में स्पेशल ऑपरेशन शुरू करने के बाद यूक्रेन पर रूस का सबसे बड़ा अटैक हुआ है। यूक्रेन का दावा है कि रूस की तरफ से ताजा हमले में 805 ड्रोन लॉन्च किए गए हैं। इसके अलावा 13 मिसाइल भी दागी गई और इस दौरान उसके एयर डिफेंस ने 751 ड्रोन मार गिराए और 4 मिसाइलों को भी आसमान में ही नाकाम कर दिया। कीव के आसमान में कैलिबर मिसाइल की जोड़ी देखी जा सकती है। एक मिसाइल के पीछे दूसरी मिसाइल भी आ रही है। पहली तो अपने टारगेट पर सटीक हमला करती है, लेकिन दूसरी मिसाइल को यूक्रेन का एयर डिफेंस हवा में ही खत्म कर देता है। यानी जेलेंस्की को नेटो से मिले हथियार 50% क्षमता से काम कर रहे हैं। यूक्रेन की कैबिनेट बिल्डिंग, इस बिल्डिंग के अलावा कीव में एक अपार्टमेंट पर भी अटैक हुआ है। यहाँ कई लोगों के मरने की खबर है। इस अपार्टमेंट की हालत देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमला कितना बड़ा था। इससे पहले कीव में 28 अगस्त को हुए हमले का वीडियो देखिए। इस हमले के साथ पुतिन ने जेलेंस्की को बता दिया कि उनके सबसे मजबूत गढ़ को मिट्टी में मिलाने का मिशन शुरू कर दिया गया है। Чергова атака. Два района у нас більш всього в місті постраждало. Дарницький, Святошинський район. Зараз знаходимося в Святошинському районі. Ми бачимо влучання, обломки шахеда «Герань», влучання в житловий будинок. यूक्रेन में जब युद्ध विराम का सिग्नल मिल रहा था, तब हालात अचानक बिगड़े हैं। पुतिन के नए हमलों से बड़े सवाल उठ रहे हैं। क्या अब यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की पर गिरने वाली है व्लादिमीर पुतिन की मिसाइल? यूक्रेन सरकार के बिल्डिंग पर हमले के बाद क्या पुतिन का अगला टारगेट अब जेलेंस्की का महल होगा? क्या जेलेंस्की की जान पर सबसे बड़ा खतरा मंडराने लगा है? जेलेंस्की पर अटैक से पहले क्या पुतिन ने इशारा कर दिया है? जेलेंस्की ने स्लो मोशन में वीडियो बनाया है। ये वीडियो उस फैक्ट्री का है जहां रूस की मिसाइल ने हर हिस्से के परखच्चे उड़ा डाले हैं। इस फैक्ट्री में गिरी पुतिन की हर एक क्रूज मिसाइल बता रही है कि रूस ने यहां काम करने लायक किसी चीज को जिंदा नहीं बख्शा। ये इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद बनाने वाली अमेरिकी कंपनी की फैक्ट्री है। यहां अब जर्रा जर्रा चीख कर बता रहा है कि पुतिन की मिसाइलों ने बहुत ही अचूक हमले को अंजाम दिया है। जेलेंस्की इस फैक्ट्री को देखने के लिए कीव से करीब 650 किलोमीटर दूर
पश्चिमी शहर ज़कारपटिया पहुंचे। ये शहर स्लोवाकिया से लगा हुआ है। पूर्व में डॉनबास पर कब्जा करने के बाद पुतिन के टारगेट पर अब पश्चिमी यूक्रेन है और ज़कारपटिया जैसे शहर पर हमला करके वो नेटो का दरवाजा खटखटाने लगे हैं। इक्कीस अगस्त को जब ज़कारपटिया में इस अमेरिकी फैक्ट्री पर हमला हुआ, तब देखिए यहाँ का हाल क्या था। रूस ने यहाँ पर बहुत सटीक हमला किया था। हमले के 2 हफ्तों बाद जेलेंस्की ने इस अमेरिकी फैक्ट्री का दौरा करने का फैसला किया, लेकिन उनका बड़ा मैसेज कुछ और है। वो बताना चाहते हैं कि रूस अब यूक्रेन में अमेरिका के ठिकानों पर बमबारी कर रहा है, इसलिए उन्होंने यहाँ अमेरिकी दूतावास के बड़े बड़े अधिकारियों को भी बुलाया। वो बताना चाहते हैं कि रूस का असली टारगेट यूरोप और अमेरिका है, या कहें कि नेटो देश है। जेलेंस्की ने बड़ा बदला लेने की तरफ इशारा भी कर दिया है। जेलेंस्की ने ऐलान किया है कि रूस के रिफाइनरी और बाकी तेल ठिकाने उनके टारगेट पर रहेंगे। Відповідає на російські удари по нашим енергооб'єктам і буде відповідати. Але ми дуже хочемо, щоб війна ця закінчилась. Але просто терпіти в темряві ніхто не буде. 20 दिन के अंदर रूस ने यूक्रेन पर 1500 से ज्यादा मिसाइल और ड्रोन अटैक किए हैं। यह आंकड़े बता रहे हैं कि पुतिन यूक्रेन को कुचलने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं और अब वो पीछे नहीं हटेंगे। पुतिन ने इसका इरादा जाहिर कर दिया है। यूक्रेन को पूरी तरह सरेंडर कराने वाले इरादे के साथ अब पुतिन ने अपनी ब्रह्मास्त्र पॉलिसी लागू कर दी है। पुतिन इस वक्त 3.5 साल के युद्ध के दौरान सबसे आक्रामक नजर आ रहे हैं और इसकी कई वजह है। पहली वजह है 4 सितंबर को पेरिस के एलिसी प्रेसिडेंशियल पैलेस में यूक्रेन पर हुई मीटिंग। इस मीटिंग में यूरोप के कई देशों के लीडर शामिल हुए। सब रूस के खिलाफ एक गठबंधन बनाकर पुतिन को डराना चाहते हैं। दूसरी वजह है इस मीटिंग में यूक्रेन को दी गई यूरोप की सुरक्षा गारंटी, जिसके तहत 26 देशों की तरफ से 10,000 सैनिक यूक्रेन में तैनात किए जाने का प्रस्ताव है। यूक्रेन की सेना को हथियार और ट्रेनिंग देने की भी बात है। और तीसरी वजह है शंघाई सहयोग संगठन से लौटने के बाद पुतिन का हौसला, क्योंकि चीन और उत्तर कोरिया से पुतिन को नई ताकत मिली है। Возможных контингентов воинских на Украине. Но это одна из первопричин втягивания Украины в НАТО. Поэтому если там будут появляться какие-то войска, особенно сейчас, в ходе ведения боевых действий, исходим из того, что это будут законные цели для их поражения. अभी ये साफ नहीं है कि यूक्रेन की मदद करने के लिए यूरोप के कौन कौन से देश आगे आ रहे हैं, लेकिन एक बात तय है कि इस वक्त पूरे यूरोप का नेतृत्व 3 देश कर रहे हैं और यही देश पुतिन की नजरों में सबसे ज्यादा खटक भी रहे हैं। इसमें ब्रिटेन है, इसमें फ्रांस है और इसमें जर्मनी है। ये तीनों देश कह रहे हैं कि हमें किसी भी इमरजेंसी के लिए तैयार रहना होगा। इनमें भी केयर स्टारमर और इमैनुअल मैक्रो सबसे ज्यादा सक्रिय हैं, जबकि जर्मनी ने कहा है कि वो यूक्रेन में सेना नहीं भेजेगा। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भी साफ कहा है कि वो यूक्रेन में फौज नहीं भेजेंगी। हालांकि वो यूक्रेन के बाहर जेलेंस्की की फौज को ट्रेनिंग देने के लिए तैयार है। यूरोप से आने वाली मदद के बीच अमेरिका क्या करने जा रहा है, इसे लेकर यूरोप के कैंप में कुछ साफ नहीं है। या फिर इन सबको यकीन हो गया है कि अमेरिका अब अपने दम पर कुछ ज्यादा नहीं चाहता। वैसे यूरोप इस बात से घबराया हुआ है कि कहीं डोनाल्ड ट्रंप अब यूक्रेन को रूस के सामने सरेंडर करने के लिए साफ शब्दों में अल्टीमेटम न दे दें। Well, we'll work that out. We'll help them. Look, we want to save a lot of lives, so we'll do something with that. I think people expect that. We'll help them. Europe will be first in by far, and they want to be first, and they want to see it end. Europe wants to see it end, and it'll end. It'll end all of a sudden. It's going to come together. You watch. यूक्रेन के नेटो में शामिल होने की बात सबसे पहले 2008 में सामने आई थी। तब नेटो ने जॉर्जिया को भी साथ लेने की बात कही थी, लेकिन
2008 में ही रूस ने जॉर्जिया पर हमला करके बता दिया कि उसके बॉर्डर वाले देशों से नेटो दूर रहे, तो उसका हश्र जॉर्जिया जैसा होगा।